चलिए, तो हम लोग सेम सेवन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग थ्योरी सब्जेक्ट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले मैडम हमको ये बताइएगा आप लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट इवन कैन डिफाइन, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश आना और कैश का जाना, ठीक है। तो हम लोग कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है, क्यों नेचुरल है। सबसे पहले दो पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक इनफ्लो और सेकंड आउटफ्लो। फ्लो मतलब क्या हो गया, हमारे पास पैसा आ रहा है, मनी रिसीव। हम मैडम जब भी मनी रिसीव करेंगे, हम जब भी मनी रिसीव करेंगे मीन्स आप प्लस करोगे, और जब भी मनी आप पेड करोगे, मनी पेड, तो आप क्या करोगे, जब भी मनी रिसीव करोगे आप क्या करोगे, और जब भी मनी आप पेड करोगे आप क्या करोगे। ये बेसिक कैश फ्लो का अपना हुआ, ठीक। हम लोग इसको शॉर्ट में डेफिनेशन अगर फ्रेम करना चाहे तो फ्रेम कर सकते हैं, द स्टेटमेंट इन विच कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर रिकॉर्डेड, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मैडम एक्टिविटीज तीन टाइप का होता है, थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। पहला एक्टिविटीज है मैडम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आपका होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा होता है कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल, ठीक है। देखिए मन चंचल, इसी एक बात बोलेंगे, कोशिश ये करिए क्लास में कवर करते जाएं, तो घर का कवरिंग का ऑप्शन ही मत रखिए, तो उससे क्या आप क्लास में कवर करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। नोट ऑन कर लिए तीनों एक्टिविटीज। बाद चलिए हम लोग आगे बढ़े मैडम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब समझ गए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझते ना, वो एक्टिविटीज जो हम लोग डे टू डे बिजनेस में होता है, जो हमारे डे टू डे बिजनेस में उससे क्या कैश जनरेट होता है वो हम लोग यहाँ सीखेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज से, ठीक है। तो मैडम कैलकुलेशन हम लोग जो करेंगे, तीनों एक्टिविटीज हम लोग सेपरेटली सीखेंगे, और तीनों कंबाइन करेंगे तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाए। पर्टिकुलर्स डिटेल्स
अमाउंट, लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैडम हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, अरे एक तो मेरा तो एक्सपेंस का बात हो रहा है प्रॉफिट में, ठीक। अब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स बोलते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स तो हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक। गुडविल, रिटर्न ऑफ वो भी ऐड हो जाएगा, काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर वो भी ऐड हो जाएगा। नए बात को और लेस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव ये हम लोग का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आ गया ये हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। चेंजेस के बाद मैडम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग, वर्किंग कैपिटल समझ गए, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का बात करें, इसका बात करें करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल सपोज हमारा स्टॉक ओपनिंग में है 100 रुपया, क्लोजिंग में 150, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो पैसा जा रहा होगा या आ रहा होगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। मैडम इंक्रीज हो रहा होगा और पैसा आ रहा है, मतलब इंक्रीज कैसे हो, स्टॉक हम परचेज किए मार्केट से, स्टॉक हम परचेज करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, यानी हम सामान भी ले लेंगे सामने से पैसा भी ले आएंगे। नहीं नहीं अभी तो आप कोई भी चीज, स्टॉक क्या कोई भी चीज, टॉप छोड़ो, स्टॉक तो छोड़ो, टॉप अगर अपने खरीदेंगे सामान भी आ जाएगा, टॉप भी आ जाएगा, दुकानदार का काम हो जाएगा। तब जब भी इंक्रीज होगा तब कैसे पैसा, पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे, ठीक, नेचुरल है। जब इंक्रीज माइनस हुआ तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा,
ऐड होगा, क्योंकि स्टॉक सपोज 150 था, अब 100 हो गया, तो स्टॉक बेचे, पैसा आया। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में हम लोग ऐसे रख सकते हैं अपने माइंड में, करंट एसेट्स में हम लोग अपोजिट करते हैं, लिखते इंक्रीज है करते, और करेंट लिखते डिक्रीज है करते अपोजिट, और करंट लायबिलिटी में जो लिखते हैं वही करते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज, समझा देते हैं। सपोज क्रेडिटर मेरे पास था, में क्रेडिटर था मेरे पास 100 रुपया का, अब बचा है 20 रुपया, मैंने 80 रुपया हम दे दिए ना, तो दे दिए तो पैसा जा रहा है आ रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, पैसा भी जा रहा है। बोले सर जब भी आपके मनी पेड होगा मैडम, तो आप क्या करोगे, लेस, जब भी मनी आप रिसीव करोगे आप ऐड, ये हम लोग का हो गया, क्लियर है ना। इफ अमाउंट, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे टैक्स पेड, लेस कर देंगे हम लोग क्या, टैक्स पेड, लेस कर देंगे, ठीक। ये जो अमाउंट आ जाएगा मैडम, इफ पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड, इफ नेगेटिव है तो कैश यूज्ड, पॉजिटिव तो क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन, ठीक है, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये तो इंशाल्लाह पार्टनर, ठीक है, यहाँ से तो
इसमें मैडम एक चीज़ और लिखना है, प्लस प्रॉफिट जो रहेगा ना, कैलकुलेशन और प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम इसमें दिया रहता है मैडम कि हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेते हैं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में ऐड करते हैं करेंट ईयर टैक्स। क्या ऐड करते हैं? करेंट ईयर टैक्स। इंटरिम पीरियड ऐड करते हैं प्रपोज्ड पीरियड करेंट ईयर। ठीक है, ये जो अमाउंट आएगा ये हम लोग हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक प्रॉफिट हम लोग के ऊपर जाएगा सब, एक प्रॉफिट हम लोग के ऊपर जाएगा।
आइए मैडम, इसमें आपको क्या है, कुछ एक एडजस्टमेंट रहेगा, तो एडजस्टमेंट समझ लीजिए। चालू करें? पहले हम लोग इसका समझ के मीनिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग का। नेक्स्ट फॉर्मेट आप देख लीजिए, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब समझ में आता होगा, इससे रिलेटेड है ये, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। पर्टिकुलर्स सेल्स अमाउंट, इन्वेस्टिंग से जो रिलेटेड है वो समझ लीजिए। आप इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा। अगर हम फिक्स एसेट्स भी सेल करेंगे तो, और वही परचेज अगर होगा तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जाएगा। माइनस, मैडम उसके बाद अगर सपोज हम इन्वेस्टमेंट किए हैं इन शेयर्स, उसका डिविडेंड हम लोग को रिसीव होगा। डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्स ऑन शेयर, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, प्लस होगा। शेयर्स, किसी कंपनी का शेयर परचेज किए हैं, वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है, प्लस करें। डिविडेंड पेड यहाँ नहीं आएगा, डिविडेंड पेड आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज, डिविडेंड रिसीव ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है मैडम? ये हम लोग का हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सा हो गया? फिर कैश फ्रॉम वही बता दे, फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये जो अमाउंट बचेगा, प्लस है तो क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड। इफ पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग। नेगेटिव तो कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो कैश जनरेटेड, नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन। ठीक है, लिखना हो गया कि नोट डाउन करना? सबका हो गया? लिख लो फिर बोलना, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्या मैडम, हम लोग आ जाते कैश फ्रॉम फाइनेंशियल। तो समझिए तो फंड को लेकर अगर हम इश्यू ऑफ शेयर कर रहे हैं, ऑफ शेयर्स पब्लिक, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं पब्लिक, हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है ना। इक्विटी शेयर्स पता है ना रिडीम नहीं होता है, बाय बैक क्या बोलते हैं उसको, बाय बैक ऑफ इक्विटी। आप बाय बैक कर रहे हैं ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसा जा रहा है माइनस। और डिवेंचर जब पेमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर माइनस हो, ऐसा जा रहा है। इंटरेस्ट पेड ऐसा जा रहा है, माइनस होगा। डिविडेंड पेड ऐसा जा रहा है, माइनस होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ऐसा जा रहा है। फिर मैडम कुछ फाइनल फिगर आ जाएगा, प्लस में आया तो क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड। आई होप याद हो गया होगा। फ्रॉम जब प्लस है और माइनस तो यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्ट। हो गया, देख लीजिए फिर आगे बढ़े।
हम लोग को जब कंप्लीट कैश फ्लो बनाने, क्या बनाने को देगा, ये तो आप लोग कैश फ्लो अलग अलग सीखे ना इन एक्टिविटीज वाइज, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोल दे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या करेंगे, ये तो हम लोग अभी अलग अलग आपको सेपरेट फॉर्मेट दिए थे एक एक एक्टिविटीज देते तो बहुत क्लमसी हो जाता है, इससे सेपरेटली एग्जाम जो सब एग्जाम में करेंगे, अगर सब सेपरेट पूछा तो सेपरेट वाला करेंगे, कंबाइंड वाला तो कंबाइंड। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। सबसे पहले नंबर ए, कैश फ्रॉम, ओ ए लिख दे, बच जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो फाइनल अमाउंट आएगा, समझ गया, तो सब कुछ प्लस कर माइनस माइनस करके, मैंने कैश जनरेटेड या कैश यू। ई नंबर का कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आएगा, फाइनल अमाउंट वाले से कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज से आएगा। ये हमारा इफ पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे नेट इंक्रीज, क्या बोलेंगे इसको, नेट इंक्रीज। इफ पॉजिटिव है तो, माइनस में है तो क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज, माइनस है तो नेट डिक्रीज। ये कैसे आएगा मैडम आपको बता, ए बी प्लस सी, समझ गए ये तीनों ए बी सी को। फिर मैडम हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे। ये ओपनिंग ऐड करने के बाद हम लोग अपने देवी देवताओं का नाम ले लेंगे मन में, क्योंकि ये जो आना चाहिए अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरह से यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या क्या हुआ आपको बता दे रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या क्या हुआ, एक होगा मैडम कैश का होगा बैंक का होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तीन चीज होता है कैश। क्लियर, कुछ लिखना है नोट डाउन करना है कहाँ से, ओपनिंग वाले को, और वो ऐड करने के बाद वो अमाउंट आएगा जो क्लोजिंग इक्वल आना चाहिए, इक्वल आया तो मन में एक सांस ले लेना, एकदम राइट है, नहीं इक्वल आया तो अपने आप तो आप लोग जानते ही चल रहा क्या बस मेहनत करेंगे और कितना नजर बताइएगा हमको।
क्लोजिंग ना ना, ये जो कैश इन कैश में बताएं दोनों के लिए, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के लिए। बस हम इसलिए देखिए, हाँ ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन नहीं की, कैश एंड कैश इक्विपमेंट। कैश एंड कैश में क्या क्या लेंगे, कैश बैंक मार्केट, अलग अलग अमाउंट रहेगा। वो नेट इंक्रीज के संग ओपनिंग ऐड करेंगे, उसको ऐड करके इक्वल टू क्लोजिंग आना चाहिए, सम्स करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा तो देखो। क्या कंफर्म? मैडम हम लोग कुछ एक एडजस्टमेंट सीखते हैं। एक एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, अलग अलग केसेस है। सबसे पहला केस एक ये है, आपको एडजस्टमेंट में नीचे दे देगा टैक्स पेड, सपोज 10,000, टैक्स पेड 10,000, और पूरे प्रॉब्लम में कहीं कुछ नहीं दिया, पूरे प्रॉब्लम में कहीं कुछ नहीं दिया, कहीं नीचे दिया, तो हमने उसका क्या क्या इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। एक आपका इम्पैक्ट जाएगा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा ना हम लोग का मैडम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, याद है तो बताए थे, एड टैक्स में दिखा देंगे 10,000। सेकेंड इम्पैक्ट इसका जाएगा कि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला कर रहे होंगे, वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में याद है लास्ट में हम लिखवाए थे टैक्स पेड, देखिएगा आप लोग फॉर्मेट में, हाँ टैक्स पेड में आ जाएगा 10,000। देखिए ये दो जगह इम्पैक्ट जाएगा, क्लियर? ऐसे छोड़ें तो मैडम टीचर भी छोड़ सकता है, पहले हम भी छोड़ देते, क्या है नंबर नहीं देगा, ठीक है ना मैडम? अब आइए सेकंड नंबर, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे दे, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग 25,000, ये दे दे, और नीचे बोल दे टैक्स पेड रुपीज 22,000, टैक्स पेड रुपीज। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट में जाके हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेंगे। आई बैलेंस पीडी, मैडम ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, टू बैंक, हम लोग टैक्स पेड किए बाई, ये देखो करंट ईयर प्रोविजन हो गया, क्या हो गया ये करंट ईयर प्रोविजन।
ठीक। अब आइए इसमें पुट करते हैं आइटम। आप लोग पहले इसको नोट डाउन करना चाहते हैं सेपरेटली, या सम्स में उसके सम कर दें, क्या बोले? सम्स में उसी जगह इच्छा लिखने का तो लिख ले, हाँ तो लिख ले तुम। हाँ 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 मैडम। कहाँ से कहाँ से? क्या लिखना दीदी? ये भी हो गया। हाँ, तो सॉल्यूशन करो, दिमाग लगाओ एक बार अपने आप। आप कोशिश करें, क्या जाता है, रॉन्ग होगा जैसा, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। हो गया क्या? हाँ, देखिए मैडम,
ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा 20, क्लोजिंग 25, टैक्स पेड 22, कितना है प्लस माइनस करके 47 माइनस 27, बैलेंसिंग फिगर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम लोग टैक्स पेड, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, टैक्स पेड बोल के कितना शो करेंगे 22 ना। टैक्स पेड कितना किया हम लोग, मैडम यहाँ लिखे भी है 22, ठीक। और ऊपर एक हम लोग दिखाते, याद है क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आते हैं ना, नीचे वर्किंग से निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करते हैं, टैक्स करते हैं ना, नहीं करते, टैक्स ऐड करेंगे करंट ईयर वाला, ये जो अमाउंट ऐड हो क्या आएगा वो अमाउंट करंट ईयर का टैक्स ऐड करेंगे। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। बस एक चीज याद रखिएगा, हर दिन क्लास से पहले बस जो पढ़ाए उसको खाली पढ़ के भी आ जाएंगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा। कोशिश करिएगा टाइम से आने का, इससे आप पूरा नॉलेज ले सकें। देखो किसी का कोई वेट मत, हाँ। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वो तो पैट का लिखवाए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स थोड़ी ना तुम्हारा, प्रोविजन फॉर टैक्स पीएफटी है, तो ये दोनों अलग अलग चीज रहेगा ना। हो गया। अगर मैडम मानिए समझ में कुछ ऐसा दिया रहे, आप लोग से हम पूछे, मैडम ध्यान दीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग कब मैसेज किए थे, दीदी बोली है ओपनिंग क्लोजिंग 10,000 35,000 30 और नीचे दिया है टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, made during the year, please 28,000। लोग कोशिश करना चाहेगा या हम कर दें, काफी हद तक जो हम लोग लास्ट जस्ट किए वैसा ही है, हल्का फुल्का अलर्ट होके करना बस पड़ेगा, हल्का फुल्का अलर्ट करेंगे।
क्या क्या? प्रोविजन फॉर, यही तो डिफरेंस है। बाई बैलेंस पीडी ओपनिंग कितना है, 30। बैलेंस सीडी क्लोजिंग 35। टैक्स प्रोविजन मेड, वहाँ था पेड, यहाँ है। मतलब हम लोग इतना प्रोविजन इस साल बनाए हैं, तो ये बाई पीएल अकाउंट होगा, करेंट ईयर 20। या जो बैलेंसिंग फिगर आएगा मैडम, वो हम लोग आएगा टैक्स पेड। क्या निकलेगा? टैक्स बैलेंसिंग कितना आएगा मैडम? 23 आ रहा है क्या? बैलेंसिंग फिगर। पोस्टिंग क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड होगा। प्रॉफिट पेड बोल के लास्ट में शो करते हैं, कितना शो करेंगे? 23। कितना अमाउंट? 23। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया रहता है, हम लोग क्या ऐड कर देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का। करेंट ईयर कितना है? ये अमाउंट यहाँ। क्लियर? कितना हो गया? लिख लीजिए। टैक्स पेड है, टैक्स पेड में टू बैंक में आ जाए डायरेक्टली, और टैक्स पेड रहा वो बाई पीएल होगा, फर्क यही है। टैक्स पेड होगा तो टू बैंक, और मेड रहा तो बाई पीएल। क्लियर? मतलब पढ़ के रखिएगा।